ओम शांति। 23 अक्टूबर 1970। बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्यों को स्मृति में रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सतधर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूं। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का निमित्त का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले क्या करो? कई बार आया है, ये स्लोगन भी रहा है कई बार। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कई कमियों की कयामत करो। 23 अक्टूबर 1970। बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्यों की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी क्या हूं? अधर्म विनाश और सतधर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूं। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है वो क्या? वो स्वयं क्या नहीं कर सकते। वो स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखे तो क्या बन जाएंगे? समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। मैं कौन हूं? मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा अर्थात मर्यादा मतलब मर्यादा अर्थात लकीर, मर्यादा अर्थात रेखा, मर्यादा अर्थात छोर, मर्यादा अर्थात लाइन, मर्यादा की लकीर। नियम, मर्यादा, श्रीमत, आचार संहिता, लोकाचार। तो किसी भी दैवी मर्यादा को क्या नहीं करना है? तोड़ना नहीं है। इससे पहले तो ये पता चाहिए कि दैवी मर्यादाएं कौन कौन सी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दैवी मर्यादाएं कौन कौन सी है। जब ये पता होगा उसके बाद फिर वो उनका फायदा क्या है। बाप की श्रीमत पर चलो तो आज की मुरली में एक वाक्य है, साकार मुरली में। तो क्या होगा विठल भाई? कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाप की श्रीमत पर चलो तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाप को याद करते रहो। जो बाप को याद नहीं करते वो उन पर माया
पत्थर फेंकती रहती है। माया बेटी है, मददगार है बेटी, खा जाती है, खाना बंद कर देती है, खा जाती है तो ताला लगा देती है। सेवा केंद्र पर जो रहते हैं या सेवा केंद्र पर जो जाते हैं या मधुबन भी, उसके लिए कुछ मर्यादाएं हैं। तो आज हम ऐसी 26 मर्यादाओं की चर्चा करेंगे। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, राम के लिए कहा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। और हम कौन है? हम दोनों हैं। यहां लीलाएं भी करते हैं हम, मौजों के नजारे हैं। ब्राह्मण परिवार में सबसे पहली मर्यादा है, ये नियम भी होंगे, मर्यादाएं भी होगी, सब कुछ होगा। PQRSTUVWXY और Z। सबसे पहली जो मर्यादा है वो है अमृत वेला। वो बच्चों के लिए कहा है 3 मिनट गुड मॉर्निंग करो और याद करो तो लक्ष्मी नारायण का पद मिल जाएगा, बड़ों के लिए नहीं। इतना आसान नहीं है लक्ष्मी नारायण। आज की मुरली में है, हाथ तो उठाते हैं मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, परंतु चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। अगली डर्टी चलन नहीं होनी चाहिए, आज कहा है। तो सबसे पहली मर्यादा कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेला ही अप एंड डाउन है। अमृत वेला कभी है कभी नहीं है। अमृत वेला है पर शक्तिशाली नहीं है। अमृत वेला है पर नींद है। अमृत वेला है पर साधारण है। अमृत वेला है परंतु उस अमृत वेला में आनंद नहीं है, रस भरा नहीं है, अशरीरीपन का शक्तिशाली अनुभव नहीं हो रहा है। उठ रहे हैं परंतु अनुभव नहीं। अनुभव विहीन अमृत वेला, अनुभव रहित अमृत वेला, जिसमें अशरीरीपन का शक्तिशाली अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है। वो क्या है उसका ही अनुभव नहीं हो रहा है। कोई कोई यहां रहते हैं आशीष भाई, परंतु उनके लिए क्या कहा आज साकार मुरली में? यहां रहने वाले भी जरा भी बाप को नहीं जानते। यहां रहने वाले भी, वो क्राइस्ट था, आसुरी संप्रदाय ने उसको मार डाला, पहचाना नहीं। यहां भी ऐसा है, जो बाप को नहीं जानते, नहीं पहचानते। नजदीक रहने वाले भी बाप को जरा भी नहीं जानते। तो सबसे पहली श्रीमत है अमृत वेला। अभी भी टाइम फिक्स नहीं, अभी भी अलार्म ने यदि धोखा दे दिया, अलार्म को धोखा दे वो चलेगा, उसको हम बंद कर देते हैं, बंद से सो जाता है। तो अमृत वेला यदि नहीं हो रहा है ठीक से, तो सारे दिन भर में बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
अमृत वेले का आधार दिनचर्या और दिनचर्या का आधार अमृत वेला। इसका आधार वो और उसका आधार वो, दोनों एक दूसरे का आधार है। तो पहले तो इसको ठीक करना है। क्यों ठीक नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों शक्तिशाली नहीं हो रहा है, क्यों नींद आती है, क्यों बुद्धि भटकती है। सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। दूसरा है बी, ब्रह्मचर्य। ये रूहानी विद्या है, कॉमा, परसों की मुरली साकार, ये रूहानी विद्या है। सैटरडे की मुरली, सैटरडे या फ्राइडे, बिना ब्रह्मचर्य के धारणा हो नहीं सकती। कोई कितना भी सोचे कि मैं धारणा कर लूं, कोई कितना भी सोचे ज्ञान पढ़ूं, पढ़ाऊं, सिखाऊं, समझूं, परंतु बुद्धि में नहीं जाएगा यदि ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है। तो इस मर्यादा को समझना है, इसको सर्वोपरि रखना है। दिनचर्या में क्या क्या हो रहा है, यदि सूक्ष्म में भी ब्रह्मचर्य टूट रहा है, श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। कितने सारे शब्द आज की मुरली में कहा है बाबा ने, माया ये कर देगी, वो कर देगी, भस्मासुर बन जाएंगे, बाप को याद नहीं करेंगे तो जलकर मर जाएंगे। कोई तो वारिस बन जाते, भूत बन जाते। भवानी माता, तुम हो भवानी माता, वो तुम्हारे लिए कहा जो ज्ञानामृत पिलाती है, परंतु अलग अलग बनने वाले बहुत है। तो दूसरी मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता, उसमें भी उस पवित्रता की आधारशिला जो है वो है ब्रह्मचर्य। उसी के साथ जोड़ दो ब्रह्माचर्य। तीसरा है सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वातावरण। ये नियम और मर्यादाएं जो बता रहे विशेष रूप से सेंटर पर जाने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण आत्माएं, उनके लिए है। एक दूसरा क्लास करेंगे जिसमें मधुबन में कौन सी मर्यादा है उसकी चर्चा करेंगे कभी। अभी ये जो चर्चा हो रही है ये सेवा केंद्र पर जाने वाले भाई बहनों के लिए है, और वैसे तो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए यहाँ वाला भी, परंतु विशेष सेवा केंद्र का वातावरण को दूषित नहीं करना है। विकारी संकल्प से, विकारी दृष्टि से, विकारी भावनाओं से, निगेटिव भावनाओं से। तो सेंटर का वातावरण शक्तिशाली बनाना ये हर एक की जिम्मेवारी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर या तो फिर घर या तो फिर ऑफिस, जहां भी रहते हैं, परंतु मुख्य रूप से सेवा केंद्र पर जो भाई बहने आ रहे हैं, साधारण जगह नहीं है, सेवाश्रम है, योग आश्रम है। बाबा ने कहा है सेवा केंद्र मिनी मधुबन है, मंदिर है। तो जैसे मंदिर में कैसे लोग जाते हैं तो किस तरह का वातावरण रहता है, पवित्र वातावरण होता है। तो यहां उस पवित्रता की हम आधारशिला है। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, सब कुछ केवल कहने वाले नहीं है। आज सुबह की मुरली, वहां गुरु नानक जी के पास जाते हैं, सुनते जरूर है, कहते जरूर है पवित्र रहना है, पर रहते कोई भी नहीं है। भजन गाते पर रहता कोई भी नहीं, केवल कहते हैं। तमो प्रधान होती जा रहा है संसार। सैटरडे कहा था ना,
माया भी तमो प्रदान होती जा रही है और शक्तिशाली। डी, चौथी मर्यादा, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड श्वेत परिधान। बैच सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों के लिए, या फिर मधुबन में भी जाते हैं तब भी जितना हो सके उतना ऐसे कपड़े ना हो कि जो क्या करे, दूसरों के संकल्प चले, जो आकर्षित करे, जो तड़क फड़क, जो अमर्यादित, जो दुनिया याद दिलाए, जो दूसरों के संकल्प चले, गंदे, फटे, बिन धुलाई किए हुए, अति फैशनेबल, वो तो बाकी चीजें है। तो ड्रेस जितना हो सके वाइट हो, जितना हो सके सादगी हो, सिंप्लिसिटी हो, रॉयल्टी हो, मर्यादा युक्त हो। उसको देखकर या हमको देखकर दूसरे का देहभान, इच्छा या वासना जागृत ना हो। कोई देखे तो उसको दिव्यता नजर आए, पवित्रता नजर आए। ऐसा हमारा परिधान हो, ऐसी वेशभूषा। तो ड्रेस कोड, और जितना हो सके श्वेत हो तो बहुत अच्छा। इसमें बहुत बल है। जैसे सन्यासी होते हैं, भगवे वस्त्र धारण करते हैं, वो भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं? उनको याद दिलाता है वो कि हम वो नहीं जो संसार के लोग हैं, हम अलग वो अलग। वैसे ही ये श्वेत वस्त्र भी याद दिलाते हैं हम वो नहीं, हम अलग है। कफन पहना है। कोई ये भी सोचते हैं कि वहां जाना पड़ता है तो ऐसा पहनना पड़ता है, वैसा पहनना पड़ता है। ये सब मन के बंधन है। लोग क्या कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहना है, कि जो कहना है कहने दो। वो तुम कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, धीरे धीरे स्वीकार कर लेंगे। कोई मिलिट्री में है तो वो मिलिट्री के ड्रेस पहनता है तो उसको कोई कुछ कहता है। कोई नर्स है, नर्स के ड्रेस पहन के रास्ते से जाती है तो उसको डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, मैं नर्स का क्यों ड्रेस पहन रही हूँ। कोई पगड़ी पहनता है, सरदार जी, तो लगता है उनको लज्जा आती है कि पगड़ी पहनने में। हाँ, तो लज्जा आती है उनको कि लोग क्या कहेंगे, हम पगड़ी पहन रहे। हमारे पास उधर एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एक मुस्लिम डॉक्टर थे, तो वो तो पूरा के पूरा आईसीयू में भी सब वो उनका रहता था बुर्का ऊपर से एप्रन। हाँ, तो उनको लगता है, उनको लज्जा आती है कि लोग क्या कहेंगे, और हम क्यों चेंज कर देते हैं कपड़े, अरे इधर जा रहे, वहां तो ये नहीं चलेगा। ये हमारे ऊपर है, वो स्वीकार करेंगे धीरे धीरे, यदि हम अचल रहे तो। यदि हमारे अंदर ही हलचल है तो वो नहीं स्वीकार करेंगे फिर। तो डी फॉर ड्रेस कोड। उसके बाद है ई, ई फॉर वो एफ है, एफ फूड। ई फॉर, ई वो एफ में रखा है फूड। आर
इंटरेस्ट, आय है, इकोनॉमी, और नहीं गुण नहीं बताने, मर्यादा, मर्यादा है। नहीं तो इसमें तो पूरे गुण तो सारे डाल दोगे तो सारे गुण का ही पूरा हो जाएगा ये, एक एक करके। ई फॉर इकोनॉमी एक अच्छा पॉइंट है, इकोनॉमी लिया जा सकता है। क्या यहाँ पर क्योंकि हम बात सेंटर की कर रहे हैं और सेंटर के वातावरण में यहाँ है ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी, सेवा केंद्र पर, सेंटर पर पैसों की लेन देन, या फिर ब्राह्मण परिवार के अंदर पैसों की लेन देन। नीदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, लेना नहीं और देना नहीं। हाँ वो दूसरी बात है, किसी को अत्यंत आवश्यकता है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। या हम सोचेंगे बाबा ने कहा है पैसे नहीं देने हैं किसको, परंतु हाँ उसमें भी नियम है, देते समय ये भूल जाओ कि वापस देगा, नहीं तो दुखी हो जाओगे बाद में। फिर जब भी वो दिखेगा वो याद आएगा कि अगर वो सामने वाला भूल गया तो पहले तो देना भी नहीं और लेना भी नहीं, ये सबसे पहला नियम। एक्सचेंज, बिजनेस नहीं बना देना है सेवा केंद्र को, ट्रेड सेंटर, एक्सचेंज सेंटर, पैसों की लेन देन चालू है वहां पर, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। तो सेवा केंद्र की मर्यादाओं में नो एक्सचेंज ऑफ मनी इन सेंटर। फिर है एफ, फूड, कुमारियों से मुलाकात, बिस्किट, आइसक्रीम, क्या है बिस्किट देखे क्या? अच्छा, तो बिस्किट, आइसक्रीम, दुनियावी भोजन, बनाया हुआ भोजन, बाहर का कुक्ड फूड, दूसरों के हाथ का बनाया हुआ, क्या वाइब्रेशंस है उसमें पता नहीं। फिर इसमें भोजन में एक होता है, ईटिंग में बहुत सारी चीजें आती है, ड्रग्स, एडिक्शंस, कोई इसमें दवाइयां भी आते हैं फूड में। कई लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां खा रहे हैं नींद की। आशीष भाई बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, ये भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, खुद ही खा रहे हैं और अपने डोज से खा रहे हैं, खुद ही एडजस्ट करके। एक पेशेंट है जिसको हमने 1 mg लिखा नींद की गोली, उसने जाकर 2 mg कर दिए अपने हाथ से, और फिर इनके पास जाके दवाई ली खुद ही अपने डोज से, अपने डोज खुद ही एडजस्ट करते हैं, सारा समझता है। बीच में कुछ नहीं लिखा है तो वहां भी 1 कर देते हैं ताकि एक गोली दोपहर में भी लेनी है, जबकि हम लिख रहे हैं नहीं लेनी है। बराबर है ना आशीष भाई? तो मशीन मेड फूड का क्या करना है? नहीं, परिस्थिति नहीं है कोई, परिस्थिति कोई नहीं है, परिस्थिति कुछ भी नहीं है, परिस्थिति सब ठीक है। बाहर का बाहर नहीं, चीजें जो है हमारे पास वो है। मशीन मेड का क्या करेंगे? पेप्सी, कोका कोला, वो सब क्या करेंगे? बाहर की चाय, कॉफी, फ्रेंच फ्राइज, मैकडोनल्ड, बर्गर, आइसक्रीम, पिज्जा, वो तो आइसक्रीम तो पैक रहती है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्यों? मशीन, लोग कहते मशीन मेड है। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, खाकरा, मशीन मेड। क्या करना है? मशीन अपने आप चलती है क्या? कि कोई चलाता है कि अपने आप ही सब करती है? एक अभी हमने देखा, एक सिख धर्म में वो गुरुद्वारा में लंगर होता है ना, उसमें एक नई मशीन आई है, टोली, मतलब बीके ने लिखा टोली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसमें हाथ रखने का अपने आप टोली, मतलब वो गिरता है वो देने की भी जरूरत नहीं है अभी खाली हाथ रखना, वो गिरता है।
वो हलवा कहो या जो भी बनाया हुआ बिस्किट हो, उनका जो भी है, टोली डिस्ट्रीब्यूशन मशीन, नहीं तो कब तक देते रहेंगे हाथ से। तो मशीन मेड हो या कोई भी हो, ये सारा जो है माया के रूप है। सारे ड्रिंक्स आउटसाइड, ये सारी कॉफी, वो मशीन मेड कॉफी का क्या ही रहता है, क्या ख्याल है? मशीन मेड टी, मशीन होती है ना टी की, चलता है बोलते हैं, वो तो रखा हुआ है ना। दूध तो दूध वाले से लेते ही है ना। सबसे पहले तो चाय का क्या करना है वो बताओ। चाय 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 का क्या करना है? Where has gone man's courage and I said in the cup of tea। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, मनुष्य का धीरज कहाँ चला गया, धैर्य, शक्ति, साहस कहाँ है? I say is drowned in the cup of tea। चाय के प्याले ने खींच लिया है, इतना एडिक्शन है टी का। टी, कॉफी, इसकी कोई जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है क्या? किस लिए जरूरत है? दिल्ली की पुष्पा दीदी है ना, उनकी माता जी कह रही थी बाबा को, बाबा ये चाय नहीं पीती। बाबा ने कहा क्यों नहीं पीती, पिलाओ बच्चे। खुद पिलाया और वो आज भी चाय पीती है, उनको भाती है। डिस्कशन को यही रोकना पड़ेगा। चाय पर चाय ही पीते रहते हैं, चाय का ही एडिक्शन हो गया होगा। तो चाय चाहिए, बिना चाय के योग नहीं लगता है। फिर अब क्या करना है फिर बताओ? और नींद आती है, चाय अगर नहीं पिए तो नींद आती है, चाय पियो तो ठीक लगता है। वो ठीक नहीं, फिर क्या ठीक क्या है? ना मिला तो जितने जो दारू पीने वाले हैं वो कहते मैं तो ऐसा कुछ हमारा नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं, पर चाहिए रोज। वो हर एक जो भी पीने वाला है वो यही कहता है कि मुझे आदत बिल्कुल नहीं है, कभी कभी ले लेते हैं, पर चाहिए रोज। तो फूड जितना हो सके अपने हाथ का बना हुआ हो, याद में बना हुआ हो, भोग लगाया हुआ हो। कल की मुरली, भोजन कहाँ कैसे खाओ? मौज में, याद में, बाप के साथ खाना पीना, सोना उठना, चलना, कार्य करना, नाचना गाना, सब साथ। तो एफ, जी फॉर गिविंग हैप्पीनेस, गुड विशेस, शुभ भावना, शुभकामना देना, खुशी देना, ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना। ये 3 चीजें हैं जी में। देना, इस ब्राह्मण परिवार में एक दूसरों को शुभ भावना, एक दूसरे से वैर भावना हो, गिराने का भाव ना हो। खुशी देना है, दुख नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना दो, और दुआएं निकले सभी के लिए। जी, एच फॉर होली कंपनी, अर्थात सत्संग, ब्रैकेट में लिखो होली कंपनी या फिर सत्संग। कौन सा सत्संग? एक संग, सत्य का संग, या फिर जो योगी आत्माएं, महान आत्माएं, उनका संग करना है। जो कम पुरुषार्थी है, ढीले पुरुषार्थी है, जो भटक गए हैं, उनके संग से दूर रहना। जो बाप को याद नहीं करते, हाँ भले यहां रहते हैं, आज की साकार मुरली, यहां रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सेवा करते हैं, परंतु याद नहीं कहते, बाप उन्हें कपूत कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म सेवा दोनों करते हैं, यहां रहते हैं, परंतु याद नहीं करते, बाप उन्हें सपूत नहीं कहते। शायद कपूत शब्द नहीं कहा बाबा ने कहा सपूत नहीं कहते। थोड़ी सी इज्जत बचा ली। तो एच अर्थात सत्संग करना, उस एक का संग, और योगियों का संग करना। छोटे बच्चों से मुलाकात, भगवान के बच्चे योगी होते हैं। यदि लक्ष्मी नारायण बनना है तो योगी शांत स्वरूप हो, चंचलता नहीं, लड़ने झगड़ने वाले नहीं। एच आई, इनकलकेशन ऑफ डिविनिटी। डिविनिटी शब्द डाला है क्योंकि इसमें 2 चीजें धारण करनी है, एक दिव्य गुण और शक्तियां।
इनकलकेशन ऑफ डिविनिटी। इनकलकेट अर्थात धारण करना, अंगीकार करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, ऑफ डिविनिटी दिव्यता, उसमें दिव्य गुण, और दूसरा शक्तियां। अगला है जे, जर्नी टू मधुबन। सेवा केंद्र से जो भी मधुबन की ओर आ रहा है वो विधिवत आए, वहां की परमिशन लेकर आए। जर्नी टू मधुबन में जो भी नियम बने हुए हैं उनको तोड़कर ना आए, सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए जर्नी टू मधुबन हो, और मधुबन आने के बाद में भी यहां आकर अवगुण देखना नहीं चालू करे जो सेवा केंद्र पर रहते हैं। यहां जिस लिए आए थे वही करना है। यहां मधुबन में आए थे तो तपस्या करने आए थे, भगवान से मिलन बनाने आए थे, ना कि शॉपिंग, साइट सीइंग। सारा टाइम इसमें ही जा रहा है। शांतिवन के अंदर कम रहते, बाहर ही ज्यादा रहते। आए किस लिए थे? साल में एक बार ही तो आते भगवान से मिलन मनाने, वो भी नहीं मना पाए तो क्या कहेंगे। साल में एक ही बार आते बाबा से मिलन मनाए, परिवार की भासना, तपस्या करे मधुबन में बैठकर, और उस टाइम पर भी गेट के बाहर ही ज्यादा टाइम है, साइट सीइंग में ज्यादा लगे हुए हैं। तो जर्नी टू मधुबन के कीपिंग द चार्ट, चार्ट रखना, ये मर्यादा है। ये सारी मर्यादाएं 26 मर्यादाएं सुना रहे सेवा केंद्र के में आने वाले भाई बहनों के लिए। चार्ट रखना, और चार्ट में भी हर दिन नया चार्ट हो। एक ही जो सुशील भाई ने भेजा है वही चार्ट नहीं चलेगा। हर दिन अपना एक नया चार्ट। जैसे सुबह की मुरली सुनी, मुरली सुनते सुनते ही चार्ट बनाना चालू करना है, नया चार्ट बनाना। मुरली एक मेथड ऐसी है, चार्ट मेथड, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग मेथड। सुबह मुरली में खाली चार्ट ही लिखना, बस बाकी कुछ लिखना ही नहीं। डोंट राइट एनी पॉइंट्स, खाली चार्ट 10 पॉइंट लिख देना, और फिर रात में उसी चार्ट को भरना। ये मेथड है चार्ट की। नहीं तो वही चार्ट अमृत वाला कैसा रहा, शक्तिशाली। मुरली सुनते समय अटेंशन रहा, यस 80%, 90%, कभी 70%, कभी कुछ भी क्या लिख रहे वो ही पता नहीं। पर इतना भी करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके भी मार्क्स है, क्योंकि वो मर्यादा है। एक एक मर्यादा में बल है, एक एक श्रीमत में बल है। आज की मुरली, यदि श्रीमत पर चलोगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। कि L फॉर लव फॉर ओनली वन बाबा एंड यज्ञ, एक ही परमात्मा से प्रेम, और यज्ञ से प्रेम या परिवार से प्रेम, और देहधारियों से प्यार नहीं, और देहधारियों से आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, केवल एक से संबंध, एक से प्यार। L। फिर M फॉर मुरली, मुरली क्लास, नियमित। सेवा केंद्र पर रहने वाले, आने वाले भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी श्रीमत है ये, कि समय पर पहुंचे, पूरे क्लास अटेंशन से सुने, पॉइंट्स नोट करें, उस वातावरण को शक्तिशाली बनाए सेवा केंद्र के। जब तक कोई विशेष कारण नहीं, तब तक इस नियम को ना तोड़े, सेवा केंद्र पर जाना। तो मुरली क्लास में सुनना। एन से बहुत सारी चीज है, नो लिस्ट है यहाँ पर। एन को कहेंगे एन नो लिस्ट, क्या क्या चीजें नहीं करना उसकी लिस्ट। नो करप्शन, जो काम कर रहे हैं वो कोई भी घूस लाच वो न ले। नो गैम्बलिंग, ये बहुत सारे नियम, विदेश की बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, विदेशी बीके भाई बहनों ने लिखी हुई। उसमें मुख्य 1950s और 60s में कुछ आचार संहिता बनी थी, और उसमें 80s में बहुत सारी एडिशंस हुई अलग अलग जगह पर। नो गैम्बलिंग, ये सारा विश्व को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।
no touching and hugging, no एक जब तक बायोलॉजिकल ब्लड कनेक्शन नहीं तब तक अपोजिट जेंडर्स शुड नॉट स्टे इन द सेम रूम। जैसे स्थूल में भाई भी रह रहा है, बहन भी रह रही है एक ही घर में, जब तक कि वो भाई बहन अगर है तो ठीक, परंतु यदि भाई बहन नहीं है तो एक ही साथ न रहे एक ही कमरे में। हाँ वो ठीक है, कम्युनल हैबिटेशन मतलब बड़ा सेवा केंद्र, वो तो एक नींव है कि भाई और बहनें साथ में ही रहते हैं, बड़ा रिट्रीट सेंटर है, सेवा केंद्र है, कुछ भाई वहीं पे समर्पित है, वो अलग चीज, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक ही कमरे में एक भाई और एक, नो टू दैट। और नो बहुत सारी चीजें हैं नो में। नो नहीं, नो 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 NO, हाँ वो भी राइट है ज्यादा देर तक। तो अभी यहाँ पर आप सबको एक काम दे रहे हैं जो आप सबको आज दिन भर में लिखना है, और वो जो ईमेल बना हुआ है selfprogress8@gmail.com, उस पर आपको ये भेजना है डिजिटल मर्यादाएं। नहीं डी नहीं, ये नो में एक एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। डिजिटल मर्यादाएं कौन सी है? जैसे व्हाट्सएप की मर्यादा क्या है, फोन कॉल्स की मर्यादा क्या है, मैसेजेस की मर्यादा क्या है, ईमेल्स की मर्यादा क्या है, सोशल मीडिया की मर्यादा क्या है, टीवी की मर्यादा क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप की मर्यादा, पकड़ पकड़ के अपना ग्रुप बनाना और दूसरों को जबरदस्ती ऐड करना बिना उसको पूछे, उसको पूछा ही नहीं और ऐड कर दिया। अच्छा, ग्रुप्स की मर्यादा है, ये सब उस मेल पे भेजना है आप सबको लिख के, हर एक को। सबसे मुख्य तो ये दो भेजो, फोन कॉल की मर्यादा और व्हाट्सएप की मर्यादा है। व्हाट आर द इटिकेट्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ व्हाट्सएप? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ इटिकेट्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स? यदि किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो उसमें क्या क्या मर्यादा है? सुबह सुबह भेज ही रहे कुछ कुछ इररिलेवेंट, जो फालतू चीजें हैं वो भेज रहे। 1000 बार बोला है कि सेंड नहीं करो, भेजो नहीं, फिर भी भेजना चालू ही है। मैसेजेस भेज रहे, थॉट फॉर द डे भेज रहे, संसार की पॉलिटिक्स की चीजें भेज रही है, यहाँ की बातें वहां की बातें, व्यर्थ की बातें। कोई ऑफर भेज रहा है कि ये नई ऑफर आई है, ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है, उसमें ऑफर भेज रहे और फिर नीचे लिख के भेजते सॉरी भेजने के बाद। तो हर एक को आज दिन भर ये काम है, डिजिटल मर्यादाएं क्या क्या है, क्या होनी चाहिए। व्हाट आर द फोन इटिकेट्स? फोन कर रहे और सीधा बात करना चालू, सामने वाला क्या कर रहा है वो पूछो तो बोलूं क्या, बात करूं क्या? फोन इटिकेट्स क्या क्या है? जबरदस्ती मैसेजेस भेजे जा रहे, क्या भेज रहे? सामने वाला कोई आंसर नहीं दे रहा है फिर भी भेजना चालू ही है। वो भी ठीक है, पर लंबे लंबे मैसेजेस व्हाट्सएप पर, एक एक पेज के मैसेजेस। भेज रहे, कोई रिपोर्ट ही भेज देता है अपने 10 पेजेस, 10 बॉक्सेस रिपोर्ट्स, कौन है क्या है कुछ पता नहीं, रिपोर्ट भेज दिया, खून की जांच भेजो। परिवार है, फोन के टिकट्स। अगला है ओ फॉर गुण नहीं बताने हैं, डिवाइन वर्च्यूज नहीं बतानी है। ओ फॉर वो तो गुण है, मर्यादा है, फॉलो जो करनी है। ओबीडियंस गुण है। हाँ, यहाँ पर ओ से एक जो विदेश के जो पूरे जो बनाए हुए उसमें लिखा है ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल्स और श्रीमत, मतलब ये सारे जो नियम है उनको फॉलो करना। ऑब्जर्विंग श्रीमत एडिशन है। ओ फॉर ऑब्जर्विंग श्रीमत, पी फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर,
सेवा केंद्र पर कई भाई बहने अपना ही लिटरेचर प्रिंट करते हैं, पर्चिया या फिर पम्पलेट्स या फ्लायर्स, बिना सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज के परमिशन के। दिस इज नॉट मर्यादा। तो प्रिंटिंग लिटरेचर जो भी होगा वो पूछ कर हो। जो भी लिटरेचर राइटिंग जो भी आप करोगे, जैसे होर्डिंग बनाना है, बोर्ड बनाना है, कुछ भी करना है, तो अपना ही बना के बता देना बिना पूछे। तो प्रिंटिंग लिटरेचर। क्यू फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल अर्थात हर चीज की क्वालिटी हो सेवा केंद्र पर। ऐसे नहीं कि सस्ती चीज ले ली और फिर वो खराब हो जाए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस हॉस्पिटल्स में होता है, स्टैंडर्ड्स, मापदंड बने हुए होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही चीजें होनी चाहिए। तो कोई भी सब स्टैंडर्ड वाली चीजें नहीं लानी चाहिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस। फिर है आर, रिलेशनशिप्स। इस ब्राह्मण सेवा केंद्र में टीचर और दूसरी बहनों के संबंध, टीचर और उनकी बड़ी बहन के संबंध, टीचर स्टूडेंट के संबंध, स्टूडेंट के संबंध, स्टूडेंट्स मधुबन निवासियों के संबंध, ये सारे जो संबंध है इसमें मधुरता हो, डिटैचमेंट हो, न्यारापन हो, प्रेम हो, अटैचमेंट ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, द्वेष ना हो, वैर भाव ना हो, गिराने का भाव ना हो, मन मुटाव ना हो, डिस्टर्ब एक दूसरे को करने का भाव ना हो। तो एस फॉर रिलेशनशिप, एस फॉर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। कंटिन्यूअस बातें 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 बातें। सेवा केंद्र के वातावरण में साइलेंस हो, साइलेंस पावर है। अमृत वेला या योग चल रहा है या फिर मुरली क्लास या फिर कोई पब्लिक प्रोग्राम या मधुबन से कोई वहां आता है, तो उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो, साइलेंस की ट्रेनिंग हो। साइलेंस और व्यक्तिगत जीवन में भी एकांत और मौन, या फिर वैसे भी हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन मौन जो कर सकते हैं। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन करते थे। महाराष्ट्र में मेहर बाबा थे, 42 इयर्स मौन। 1969 जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, 31 जनवरी 1969 तक मौन में ही रहे। कई बार अनाउंसमेंट हुई कि अभी मौन तोड़ने वाले हैं, पर जैसे ही वो दिन नजदीक आता उनकी इच्छा ही नहीं होती और उसको और एक्सटेंड कर देते। नहीं, उसने लिखा बहुत सारी चीजें हैं, वो लिखे या उनका वो जो था ईदी ईरानी, उनका जो शिष्य, वो उनकी भाषा को समझता था। वो एकमात्र ऐसा था जो बचपन से उनके साथ था, वो उनकी भाषा को समझता था, पारसी। तो मौन में बहुत पावर है। एसटी, ट्रस्टीशिप। टीचर से मुलाकात, क्या समझना है स्वयं को निमित्त, बोझ नहीं। यदि बोझ होगा तो चार चीजें होती है संसार में, तोड़ना फोड़ना, मनमुटाव, डिस्टरबेंस, कार्य यथार्थ नहीं। यहां पर भी बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी कार्य में। इसके लिए चाहे टीचर हो सेंटर पर रहने वाली, या स्टूडेंट हो, या गृहस्थ में रहने वाले हो, क्या समझना है ये उसका कार्य है। हम ट्रस्टी है, उसमें समर्पण भाव समाया हो। वो करा रहा है, चलाने वाला वो है, मैं नहीं, वो मुझे चला रहा है। ये ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी का भाव बहुत जरूरी है। उसके बाद में है यू अर्थात यूटिलाइजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेस। समय का और बाकी साधनों का सदुपयोग करना। ऐसे नहीं कि पानी बहुत है तो 10-10 बकेट लेके पानी बाथरूम में ना ही रहे, कौन क्या देखता है। वेस्ट कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट कर रहे यज्ञ का पानी, वेस्ट कर रहा है समय। यूटिलाइजिंग इन अ वर्थवाइल मैनर अर्थात बाबा की भाषा में सफल करना। फिर उसके बाद में वी अर्थात विजिटिंग अदर सेंटर। जब एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र में जाओ तो लेटर बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है।
और वहां जाने के बाद में भी ऐसी कोई चलन ना हो, अशोभनीय। जिस जैसे वहां गए और जिस कमरे में ठहरे, छोड़ते समय वो कमरा उतना ही क्लीन हो, उस बेडशीट पर वो सिलवटे भी ना हो, जैसा आए थे बस वैसा ही उसको छोड़ के जाना है, उतना क्लीन वो बाथरूम, वो कमरा, सब कुछ। ऐसा नहीं आए और अपना होटल समझकर जैसा उसको यूज करना है किया और निकल गए जल्दी जल्दी में, और वो पूरा खराब कर दिया। कुछ कहीं भोजन गिरा हुआ है, कहीं बाल है, कहीं कुछ है। जिस हालत में उसको लिया था उसी हालत में उसको छोड़ना है, उतना ही क्लीन या उससे भी ज्यादा क्लीन हो सके तो। अगर हम गए और पहले से थोड़ा खराब था तो ठीक करके जाना है। यू वी के बाद में डब्लू, वॉश आफ्टर बाथ। वॉश आफ्टर बावेल मूवमेंट्स, स्नान करना। और लूज मोशन हो तो क्या करेंगे? डब्लू, उसके बाद में एक्सरे। डब्लू एक्स वाई जेड, एक्स मतलब एक्सरे मतलब सेल्फ एनालिसिस, स्व की चेकिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक्सरे ट्वाइस अ डे, एक्सरे आत्मा का एक्सरे देखना। एक्स वाई योगा ट्वाइस अ डे, अमृत वेला और नुमाशाम का योग। सेवा केंद्र के सभी भाइयों के लिए सुबह अमृत वेला शक्तिशाली, और वैसा ही 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, ये टाइम घूमने फिरने का नहीं है। हाँ, जिनका ट्रैवलिंग में है, जो ऑफिस में है, वो भी अपना किसी तरह से योग वहीं पे चालू कर दे जहां है, या भोजन में है या सेवा में है। नुमा शाम का कह रहे हैं तो योगा ट्वाइस अ डे, एक्स वाई जेड। इसमें एक पॉइंट रहेगी, ये सब में सेवा के लिए हमने कुछ नहीं कहा, तो जेड है जील इन सर्विस। जील अर्थात उमंग उत्साह। सेवा करो तो बहुत उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से, नाचते हुए, दुखी होके नहीं, मौज में सेवा करनी है। तो सेवा में वो सारी चीजें, तो ये सारी 26 मर्यादा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस कोड, ई फॉर एक्सचेंज नहीं करना है कोई मनी, एफ फॉर फूड की मर्यादा है, जी फॉर गुड विशेस, गिविंग गुड विशेस, ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस ब्राह्मण परिवार में, एच फॉर होली कंपनी या सत्संग करना है, महान योगियों का संग करना है, आई फॉर इनकलकेशन ऑफ धारणा करनी है गुणों की, शक्ति होगी, जे फॉर जर्नी टू मधुबन के नियम, उसके बाद के फॉर चार्ट, एल फॉर लव एक ही बाप से प्यार, एम फॉर मुरली क्लास रेगुलर, एन फॉर नो की बड़ी लिस्ट। ये हमने थोड़ा सा ही छोड़ा है, थोड़ा ही बताया है, इसमें बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या क्या नहीं करना है, उसमें आप सबको लिख के लाना है। व्हाट्सएप के नियम, व्हाट्सएप ग्रुप के इटिकेट्स या मर्यादाएं क्या क्या है, और फोन करने की मर्यादाएं क्या क्या है। हम वो उसके पास टाइम नहीं है और हम 15-15 मिनट अपनी बातें सुना रहे हैं उसको, वो कहता है अभी रखू और हम बातें कर ही रहे, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। बेचारे का क्या हाल हो रहा है उधर पता नहीं। ओ से ऑब्जर्विंग ऑल द नियम मर्यादाएं, पी से प्रिंटिंग लिटरेचर, क्यू से क्वालिटी, आर से रिलेशनशिप सेंटर के, एस से साइलेंस सॉलिट्यूड, टी से ट्रस्टी, यू से यूटिलाइजिंग टाइम अदर रिसोर्सेज, बाकी साधन को वर्थवाइल वे मतलब सफल करना है, यू वी से विजिटिंग अदर सेंटर के नियम फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी उठ के कहीं पर भी चले जाओ, पहचान है हमारी इसके लिए हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। डब्ल्यू से वॉश आफ्टर बॉवेल मूवमेंट्स, एक्सरे मतलब सेल्फ चेकिंग 2 बार, वाई योगा कम से 2 बार करना ही है, ये सबके लिए नियम है, कोई भी इसमें इस नियम से छूट नहीं सकेगा। उसके बाद
झील अर्थात उमंग उत्साह किसमें? अपनी सेवाओं में। ओम शांति।